नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो मेरे ख़्याल से ऐसा मौजू है जो कि हर निजी दावत के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। हर जगह जहां मैं जाता हूं वो बात हो रही होती है, वो है रियल एस्टेट और रियल एस्टेट की डेवलपमेंट, और बिलखुसूस नई जो स्कीमें आई हैं उनके बारे में लोग बातें करते हैं। नए जो टाउन बन रहे हैं उनके बारे में बातें करते हैं। और अगर फिर मैं बिल्कुल मैं कहूँगा फोकस्ड बात करूँ तो आज की गुफ्तगू हमारी बहरिया टाउन के मुतालिक होगी, बहरिया टाउन कराची के मुतालिक होगी। और मेरे ख़्याल से आप लोग भी बहुत तजस्सुस के साथ बातें सुनना भी चाह रहे होंगे। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग फोकस्ड रहते हैं कि जनाब कोई डील मिले, कोई जैसे पंजाब में कहते हैं सानू सौदा वखाओ। तो बुनियादी तौर पर हर शख्स का इंटरेस्ट ये है कि रियल एस्टेट के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड डेवलप हो गया है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, अब कराची शहर के अंदर भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे जो कि चेयरमैन हैं बहरिया टाउन डीलर्स एसोसिएशन के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू। राहिल साहब, बुनियादी तौर पर तो मेरे जहन में उभरते बहुत सारे सवाल आते हैं जी, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शहर के अंदर अब तरक्याती कामों के अंदर बड़ी तेज़ी आई, ख़ास तौर पे। और तरक्याती कामों में तेज़ी इस वजह से आई क्योंकि अब बहरिया टाउन की देखा देखी मेयारी ओवरऑल मैं कहता हूँ कि चेंज हो चुका है और कराची में विज़न भी चेंज हो गई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कहीं कोई ये समझे कि मैं कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर एक बात क्लियर है, काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है बहरिया टाउन के अंदर और उसकी वजह से एक बार हाई सेट हो गया है। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि बहरिया टाउन कराची आने के बाद किस तरह से रियल एस्टेट मार्केट जो वो चेंज हुई है और किस तरह से एक ज़माने में जो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर काम किया जाता था उसमें तब्दीली आई है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बहरिया टाउन हमारा जो कराची में, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है। और मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि मॉडल सिटी का एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। और बिज़नेस की जहाँ तक बात रही तो रियल एस्टेट में आज तक मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें आज तक कभी भी इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी, इस तरह की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे हमें आज से पहले देखने में नज़र नहीं आया, जो कि बहरिया टाउन ने माशाल्लाह से विद इन 3 ईयर्स जो है इन्होंने काम किया। ये मिरेकल लगता है एक बहरिया टाउन का जो है। तो बहरिया टाउन में जो अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो लोग जो पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किया करते थे या दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया करते थे, तो उनको अब सबसे जो सेफ बिजनेस है वो लग रहा है रियल एस्टेट का। और वो जो रियल एस्टेट की जहाँ बात आती है तो हमारा आइकॉन हो गया एक बहरिया टाउन पूरे पाकिस्तान में। कहीं भी इन्वेस्टमेंट किसी ने भी करनी होती है रियल एस्टेट में तो बहरिया टाउन की तरफ ही देखता है कराची। अच्छा, चलें, ये बात आपने कर दी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज आपके सामने आ गया है जी। आजकल बहुत सी क्यासारियाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुँचाई गई कि कोई मसला दरपेश है बहरिया टाउन को मुस्तकबिल में, या फिर कुछ मामलात वहाँ पेश आ चुके हैं जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ पैगामात जो हैं वो शेयर हुए। थोड़ी सी उसकी क्लैरिफिकेशन आप दें। हम कोशिश करेंगे कि बहरिया टाउन से भी अगर हमारा राब्ता हो सके तो हम उनका भी मौक़िफ़ पेश कर सकें। लेकिन आपकी नज़र से क्या ऐसी कोई चीज़ गुजरी है जो कि इस तरह की क्यासाराइयों के अंदर पेश की जा रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन जब से लॉन्च किया गया है, पिछले कोई 3-3.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हर कुछ महीनों के बाद क्यासाराइयाँ शुरू हो जाती हैं। हम ये कयासराइयाँ करने वाले वो लोग हैं जो आज तक डिलीवर नहीं कर पाए। ये कयासराइयाँ करने वाला एक माफिया है जो कि हर कुछ दिनों में एक्टिव हो जाता है और उनके इसमें अपने कुछ ज़ाती मकासद या मुफादात होते हैं, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि होता है। मगर उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे ओवरसीज़ हमारे जो पाकिस्तानी हैं, कौन है ये लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? ये कॉम्पिटिटर हैं आपके? ये वो लोग हैं जो आप लोगों की तरक्की देख कर, क्या मतलब, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो आज तक खुद भी हमसे बहरिया टाउन से पहले काम कर रहे थे और आज तक डिलीवर कभी ये लोग नहीं कर पाए। आज तक आप ये देखेंगे कराची में कोई इस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई गई, कोई इस टाइप का लाइफस्टाइल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि डिफरेंट हो।
बहरिया टाउन ने अगर अच्छा काम कर लिया है तो ये शायद मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इशारों से आप इशारे कर रहे हैं उनकी तरफ कि जो पहले काम करते रहे। अब मैं समझ गया, नहीं समझ गया मैं आपकी बात को, लेकिन बेसिकली बात ये है कि कंपटीशन है। लेकिन ये जो मैं ये कह रहा हूँ, इस बात में कुछ सदाकत है जो पैगाम शेयर किया गया, ये बता दें। देखें, फिर आगे मैं लेकर चलता हूँ कि जो आपसे जलते हैं या आप उनके बारे में क्या कोई सदाकत नहीं है। और लोगों, ये आज की बात नहीं, ये काफ़ी, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से ये कयासराइयाँ हो रही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देखें बहरिया टाउन में आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे ये मैसेज स्प्रेड किए जा रहे हैं ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों को मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी की बातों में ना आएँ, आप साइट पे जाएं और ख़ुद अपने जो है ना आप फिज़िकली जाके देख सकते हैं साइट पे क्या काम हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि ये नहीं सोचते हैं कि लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनकी एक छोटी सी एक इस शैतानी से या आप कह लें कि ये मनफी बात करने से किसी के पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लोग ख़त्म कर देते हैं और अपने 2 चंद टकों के लिए जो है वो लोगों की पूरी ज़िंदगी की जो है जमा पूंजी होती है, जो कमाई होती है, उसको तबाह कर देते हैं। ये मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया होगा, ज़ाहिरी बात है वो जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया होगा, आपका इशारा जिन लोगों की तरफ था जो पहले काम कर रहे थे, ज़ाहिरी बात है उनको महसूस ये होता है कि शायद आपको तरजीहाती बुनियादों के ऊपर बहरिया टाउन में फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं और उनको नहीं मिल रही, और उनको काम करने का इतना मौका नहीं मिला जितना बहरिया टाउन को मौका मिला काम करने का। ऐसा लोग सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वैसे तो बराह रास्त इसका मौका वही दें बेहतर है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि जो लोग पहले काम कर रहे थे उनको मौके नहीं मिले, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उनके साथ कोई ज़्यादती हो गई और आप लोगों के लिए आसानी है? देखें, आप ये जो आपने बात की है, तो सबसे पहली बात तो आपके सवाल आपने भी इशारों में किया, मैंने भी इशारों में, आपके सवाल में ही वो जवाब आपने भी दे दिया है कि उनको मौके नहीं मिले। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बहरिया टाउन को क्या ये मौके मिल रहे हैं कि उन बहरिया टाउन जब से आया उसके खिलाफ पीछे पड़े हुए लोग, ये उनको मौका दिया जा रहा है बहरिया टाउन को अच्छा काम करने का, कि हर 6 महीने में इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ जो है स्प्रेड कर दी जाती हैं और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ये तो रोका जा रहा है अच्छा काम करने से। ये तो मलिक रियाज साहब हैं जो हमारे मुल्क में पैट्रियट हैं और मुल्क में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए उन्होंने ये मॉडल सिटी जो है, मैं कहूँगा कि कायदे आज़म का जो पाकिस्तान है उसकी ये जो है इन्होंने जो उनकी सोच थी कायदे आज़म की, वो पाकिस्तान इस तरह होना चाहिए था जैसे हमारा बहरिया टाउन है। अच्छा, यहाँ पर चलिए इस बारे में बात करते हैं। इस वक्त तरक्याती काम और उसका पेस कैसा है बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि हम तो अमूमन मीडिया के ज़रिए ही लोगों को पता लगता है, तो मैंने कहा ज़रा आपके तवज्जुह से भी पूछ लें, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस भी यही है, तो आप लोग रोज़ाना देखते होंगे, तो क्या पेस है तरक्की की वहाँ? बहरिया टाउन के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की मैं आपको बात बताता हूँ कि 4 इयर्स का हम लोगों ने जो बहरिया टाउन ने जो प्लान दिया हुआ है, विद इन 4 ईयर पोजेशंस दे दी जाएंगी, तो 2000 से ज़ायद लोग जो है वो उधर ख़ानदान जो है वो रह भी रहे हैं और पोजेशन जिनको मिल गई हैं, और अभी 4 साल पूरे होते ही जितने भी लोग रह गए उन सबको पोजेशंस वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। और ये असल में एक चीज़ ये है कि आजकल लोग थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि वो बैलेटिंग का जो मामला है और फिर अलॉटमेंट का जो मामला है और फिर पोजीशन का मामला है, और वो पूछ भी रहे हैं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, नॉट इन ए वेरी नेगेटिव वे, बट जानना चाह रहे हैं कि कब तक होगा। तो उन लोगों के लिए कोई एश्योरेंस आप कुछ बता सकें, कोई मैसेज दे सकें? देखें, ये मैं ये बात करूँगा कि ये जो पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, काफ़ी तो दे दी गई हैं, और जो 4 साल का पीरियड दिया गया है, जब वो इंस्टॉलमेंट उनकी पूरी हो जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह मुझे नहीं, डेट्स के हिसाब से अगर कोई तफसील आपके ख्याल से, कुछ लोगों को जो डेट दी गई उसी हिसाब से हो जाएंगी? बिल्कुल, जो डेट दी गई है उस हिसाब से हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो कोई स्पेसिफिक डेट है उसकी या हर एक की अलग-अलग है? अभी क्या कहते हैं 16 इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं, 17 इंस्टॉलमेंट हैं विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह। लोगों के जहन में यही है ना भाई, अब इंस्टॉलमेंट आ गई, बस अब इंस्टॉलमेंट देकर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल पता होगा लोगों के जहन में तो यही चीज़ नहीं, तो बिल्कुल उनको मिल जाएगा जब उनकी 17 इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी, जो वो एक प्लॉट जो उनसे कमिटमेंट की गई है एज पर कमिटमेंट उनको मिल जाएगा, और कुछ लोगों को बिफोर द टाइम भी पोजीशन दे दिए गए। ये एक बहरिया टाउन ने जो है वो रिकॉर्ड जो है, ये मैं समझता हूँ बहरिया टाउन ने
बिल्डर्स में वो किया है कि बिफोर द टाइम पोजेशंस दे दी गई हैं। अच्छा, इस वक्त क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, मैं आपको सच बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तवज्जो है बहरिया टाउन कराची की तरफ, पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज़ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड जा रहा है, स्पेकुलेशन कितनी है, कौन सी जगह चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, तो ये थोड़ा अगर आप थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि प्राइस ट्रेंड क्या है, क्या ये रियलिस्टिक प्राइस ट्रेंड है, क्या दोबारा से मौका देगी मार्केट के भाई हम भी परचेज करें, क्योंकि अभी तो कीमतें बड़ी तेज़ हुई हैं, इसके मुतालिक थोड़ा बताएं। कहीं कहीं मार्केट प्रेशर में भी होती है, कभी कहीं कहीं मार्केट तेज़ है, ज़रा इसको एलेबरेट करें। देखें, कुछ लोग बहरिया टाउन में बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो यानी ट्रेडिंग भी करते हैं प्लाटों की। जी जी जी, एज अ बिजनेस भी करते हैं कुछ लोग जो है वो रहने के लिए लेते हैं वहाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो आगे फ्यूचर भी देखते हैं बहरिया टाउन का, तो इसलिए इन्वेस्ट भी अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बात ये स्पेकुलेशंस भी होती हैं, हर चीज़ होती है। आपको अगर 4 साल का टाइम पीरियड दिया गया है और आपने एक प्लॉट लिया है, आप विद इन 6 मंथ उसकी वो नहीं देख सकते हैं। आप जब 4 साल होते हैं आपके पूरे कंप्लीशन होती है, तो आज जो हम लोगों के पहले जो लॉन्चिंग हुई थी, आज उसका देखा जाए तो हर चीज़ जो है मैं समझता हूँ अपनी कीमत से 2 गुना ज़्यादा माशाल्लाह से उस पर उन लोगों को इजाफी रकम मिल रही है ओन की सूरत। यानी उनको कैपिटल गेन या फ़ायदा मिलेगा, मुनाफा मिला है अपनी कीमत, बिल्कुल जिस तरीके लेकिन से। अभी बहुत सारे लोग जो है ना आंखों में हसरत लिए बैठे हैं जी, और दिल में भी एक हसरत है कि हमें भी मौका मिले, हम भी जो है ये अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ आएँ। और कराची शहर में तो आपको पता है प्रॉपर्टी की कीमतें कितनी तेज़ हैं। मैं तो आपको यहाँ में जो है ना मतलब आम इलाकों में भी ले जाऊँगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं। तो वो महसूस करते हैं एक अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट हमें मिल जाए। तो कीमतों के अंदर कहीं कहीं ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी है, लोग जाकर किसी जगह अच्छी कीमत में अपने लिए मकान ले लें, प्लॉट ले लें, फ्लैट ले लें। आप पूरे कराची में प्राइस स्ट्रक्चर देख लें और जो मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन में प्राइस स्ट्रक्चर दिया आप उसको देख लें। ये मैं कहता हूँ कि एक मिडिल क्लास जो तबका है उनको फोकस करते हुए उन्होंने जो ये प्राइजेस रखी थी। 125 यार्ड्स के जो प्लॉट हैं वो 17,50,000 में दिया गया है। विद इन 4 साल में आपने उसकी पेमेंट करनी है। 125 गज का प्लॉट, और आपको जो लाइफ स्टाइल मिल रहा है, जो लाइफ स्टैंडर्ड दिया जा रहा है बहरिया टाउन की तरफ से, नो लोड शेडिंग है, थेफ्ट इंश्योरेंस है, वहाँ पे आप गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको थीम पार्क दिया जा रहा है, वहाँ पे आपके बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं। हम तो आवाम की आवाज़ है ना, वो एफोर्डेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। कैपिटल गेन तो ट्रेडर और स्पेकुलेटर के लिए है। 17 लाख रुपए से ज़्यादा कम में आपको क्या चीज़ मिल सकती है? 125 गज का आपको प्लॉट दिया जा रहा है 17 लाख में, वो भी 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट पे। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई। अच्छा, वैसे सवाल तो ये पूछने वाला बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से, आपको भी पता है हमने बड़ी कोशिश की है उनसे रब्ते की, और मेरे ख्याल वो रब्ता हो भी जाए, हो सकता है वो कीन है, जाहिर बात है वक्त हमारे पास क्योंकि कम होता है इन सिलसिलों में। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि भाई ये थोड़े सख्त मिजाज हैं, थोड़ा एक आधी किश्त कोई देर हो जाए कहते हैं कि साहब गया सिलसिला, ऐसा कुछ है? नहीं, एक आधी किस्त आगे पीछे हो जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं भाई चलो बस रूल में कुछ लिखा हुआ है। नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्री हेड हैं शायद महमूद कुरैशी साहब, वो बहुत मैं ये कहता हूँ कि बहुत खुदा तरस और बहुत बेहतरीन इंसान है, और कोई भी उनके पास कभी भी गया है, कोई मसला होते हैं, आप एक इंस्टॉलमेंट की बात करें, उन्होंने ये मार्केटिंग में हमारे छोटी सी चीज़ के लिए कंट्री डायरेक्टर के पास कौन जाएगा, और वो वक्त कहाँ देंगे? नहीं, वो टाइम देते हैं। वो जब भी कराची आते हैं तो कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है, कोई भी उनसे मिल सकता है। यही बहरिया टाउन की खसूसियात हैं कि आप मालकान से डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपका 125 गज का भी प्लॉट है और आप जाते हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। आप दूसरी अथॉरिटीज़ में या हाउसिंग स्कीम्स में या किसी बिल्डर के पास चले जाएं तो वो कोई जिसने अपार्टमेंट लिया हो तो उससे वो मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है, और आप उनके मालकान के साथ एक आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो कराची में हो तो आप जाके उनसे इजीली मिल सकते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? आप बड़े स्किलफुल शख्स लग रहे हैं मुझे, और कुछ हो नहीं हो आपके अंदर स्किल बहुत है पैसिफाई करने का।
तो मैं तो मुतमईन हो जाऊंगा, लेकिन ये वो सवालात हैं जो अवाम के दिल में उभर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ एक तरह से बन जाता है कि मैं आप लोगों से पूछूं, और कोशिश हमारी यही रहती है। ज़ाहिर बात है, डायरेक्टिंग ऑल द क्वेश्चंस टू यू मे नॉट बी वेरी फेयर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, लाखों लोग अगर उसके लिए अगर कोई आसानी हो तो अच्छा हो, मेरा ऐसा ख्याल है। आप क्या कहते हैं? उनके लिए आसानी पैदा की जाए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। देखें, इससे ज़्यादा कहना हमारा फ़र्ज़ है आपको। जी, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मार्केट को, मैं बहरिया टाउन इंतज़ामिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मगर हमारे साथ जो मार्केट में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हम जब भी गए अपने कंट्री हेड साहब के पास या GM साहब में, हमारी जो भी इंतज़ामिया है बहरिया टाउन की, तो हमारे मामलात या मार्केट में किसी के भी ब्रोकर का मामला हो, एजेंट का हो, या किसी भी एक एंड यूज़र का हो, क्लाइंट का हो, या किसी का भी कोई भी मसला हो या रेजिडेंट का हो, तो वहाँ पे फौरी हल हो जाते हैं मामला। चलिए, इस बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करते रहते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर हम जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, और बिलखुसूस बहरिया टाउन कराची के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जी बहरिया टाउन कराची में क्या होगा, किस तरह होगा। मैं तो देखता हूँ निजी महफिलों में भी जाऊँ, शादी की दावत में भी जाकर बैठूँ, किसी के घर ड्राइंग रूम के अंदर भी जाकर बैठूँ, तो उसका सवाल यही होता है, तुम्हारे पास कितनी फ़ाइलें, मेरे पास इतनी फ़ाइलें। तो ये राइल हारून साहब जो हैं और इनके साथी जिम्मेदार हैं इस काम के लिए कि इन्होंने पूरी कौम को इस लत पे लगा दिया है, प्लाटों की लेन देन में लग गई। एक बात ये कि इससे स्पेकुलेटिव मार्केट जन्म लेती है, जिसमें खालिसतन जो है कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, सब लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अपने दिल से बताएं, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आज तक हमारे मुल्क में इससे पहले कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, आप मुझे ये बता दें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हर इंसान जो है वो अपना कारोबार करता है, अपने बीवी बच्चों का रोज़गार करने के लिए करता है, और अगर जहाँ पे उनको जो है वो प्रॉफिट नज़र आता है, या जहाँ पे वो देखते हैं कि हमारा गुज़र बसर अच्छा हो सकता है, तो वहाँ वो कारोबार करते हैं। अगर बहरिया टाउन उनको अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसमें बहरिया टाउन का कसूर नहीं है। ये बहरिया टाउन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हर पाकिस्तानी को कि वो इसमें बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करे और प्रॉफिट आए उसको, तो वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, बेनिफिट देख रहे हैं, इसलिए बहरिया टाउन में काम करें। अच्छा, यहाँ पर एक और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है जी। कराची शहर में, कहते हैं सारा पानी जो है वो बहरिया टाउन चला गया कराची का। अच्छा, सही है ये? बहरिया टाउन में मैं ये नहीं समझता कि कोई समंदर जो है वो आ गया है, या कोई दरिया उधर बनाया जा रहा है, या कोई रिवर, इंडस रिवर वहाँ से निकलना है। ये तो कोई, मैं समझता हूँ कौन सी, ये तो अजीब सी एक बात है कि सारा पानी अगर वहाँ आ गया है तो फिर लोग पानी पीने बहरिया टाउन में तो आते नहीं। यानी आपके ख्याल से ये इर्रेशनल है, इलॉजिकल बात है? ये तो एक कोई लॉजिक नहीं बनती इस बात की, तो मैं नहीं समझता कोई। लेकिन इस वक्त पानी मुहैया है बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन पानी मुहैया कर रहा है। बहरिया टाउन में कोई पानी निकल नहीं रहा है, बहरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा, आपके जो कुछ साथी हैं, जी, आप ही के कुछ साथी हैं जी, जो यहाँ पहले, जिनकी तरफ इशारे में आप कह रहे थे कि पहले कराची में काम करते थे, जी, वो कहते हैं साहब पानी ये पी गए बहरिया टाउन वाले। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कराची का पानी ले गए बहरिया टाउन। आपको थोड़ा अलहदा रख रहे हैं वो लोग, तो जो पता नहीं क्यों कराची से अलहदा रख रहे हैं आपको। देखें, हम भी कराची, मैं भी सिंध का ही रहने वाला हूँ और कराची में ही रह रहा हूँ, तो कराची तो हम सबका है और कराची का प्रोजेक्ट है। तो बहरिया टाउन में रहने वाले जो है वो कोई मार्स से तो नहीं आए या कहीं ऊपर से खलाई मखलूक नहीं है, वो भी हमारे कराची वाले ही लोग रह रहे हैं, या इंटीरियर या पूरे पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और जो भी वहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो कराची में रहेंगे तो कराची से ही पानी आएगा। ज़ाहिर है लाहौर या पेशावर से तो हम पानी मंगवाएंगे नहीं। तो यानी बुनियादी तौर पर आप उनको जवाब ये देना चाह रहे हैं जी कि आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है,
उन्होंने जो बाकी जो पहले बिल्डिंग करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे, उन्होंने फैसिलिटी क्यों नहीं दी? उन्होंने क्यों नहीं सोचा? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें। कराची में और भी काम हुआ, लेकिन वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करते। मतलब मैं यहाँ पर एक अहम बात कर रहा हूँ, उनकी भी तो आप तवज्जो इस तरफ मबजूल करें कि भाई आप जहाँ बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आप भी सड़कें ठीक करो, आप भी मसाइल का हल निकालो, आप भी पार्किंग प्रोवाइड करो। तो ये एक आप लोगों को भी एक लेसन बताएं। देखें, बात ये है कि लोग काम करते हैं। आप थोड़ा बच बच के चल रहे हैं। नहीं, मैं बच के नहीं, वो आपका ख्याल नहीं कर रहे हैं, आप उनको ख्याल से चल रहे हैं, कहीं वो नाराज नहीं हो जाएं, कहीं वो... नहीं, मैं ना कोई ख्याल से चल रहा हूँ, ना मुझे किसी की नाराज़गी की कोई परवाह है, मगर मैं वो बात कर रहा हूँ जो लॉजिकल बात हो। मैं इस तरह के इल्ज़ाम उल्टे सीधे जो वो लोग कर रहे हैं, मैं उनकी तरह कोई ऐसी बात नहीं चाहता। बात यह है कि उन लोगों ने काम किया है प्रॉफिट के लिए। मलिक रियाज साहब ने जो काम किया है, ये प्रॉफिट, जो कारोबार करता है उसको प्रॉफिट ज़रूर होता है, मगर एक खिदमत भी होती है। तो उन्होंने वो दोनों उस सोच को रखते हुए खिदमत की और अपने मुल्क की भलाई चाहते हुए उन्होंने अच्छा काम कर दिया है। और मलिक रियाज साहब इस टाइम मैं ये कहता हूँ कि एक आइकॉन हो चुके हैं पाकिस्तान के। जो कायदे आज़म के बाद जो पाकिस्तान की सही शक्ल दी गई है, वो मलिक रियाज साहब ने दी है। अब उससे कुछ लोग जेलस हो के जो भी बात करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो काम होता है, जो डिलीवरेंस है, वो नज़र आ रही है साइड पे। आज जो दुनिया जा रही है बहरिया टाउन में, और बहरिया टाउन की जहाँ बातें हर जगह की जा रही हैं, ये एक आप ये समझें कि ये हमारे जो भी मैं ये कहता हूँ कि बहरिया टाउन में हम लोग भी काम करें तो हमारा घर है बहरिया टाउन, तो ये हम लोगों की जीत समझता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइएगा, बड़ी एक जिसे आप कह सकते हैं कि क्या सारा इस बारे में भी हुई कि लैंड प्रोक्योरमेंट या ज़मीन सही से हासिल नहीं की गई, इसका जवाब क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारी बातें इस सिलसिले में आई, इसके हिसाब से आपका क्या जवाब बनता है? देखें, ज़मीन की जहाँ तक बात की जाती है, तो ये वो ज़मीन है जहाँ हीरोइन, चर्स और इस तरह के मंशियात के काम किए जाते थे। और ये हाईवे पे लोग जो है रात के टाइम जो है गुज़र सफ़र जो है करते हुए भी डरते थे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में एक अच्छा काम कर दिया गया तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अभी ये 3 लोग साल सोचते हैं ना, पाकिस्तान में तो एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर ज़मीन का हो तो उसको हासिल करना, आपको पता है, एक बड़ा मुश्किल काम होता है जी। इतना बड़ा एक रकबा एक साथ हासिल हो जाए, ये चीज़ लोगों को थोड़ा सा मतलब ये कि बेचैन करती है। तो आपके ख्याल से इस चीज़ का जवाब जो है ये क्या मुस्तनद है? अमल का दारो मदार जो है वो नीयत पे होता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उनका मलिक साहब की ये सोच थी अच्छा काम करने की, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते बनाए और माशाल्लाह से आज उन्होंने जो हज़ारों एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन के पास है वो मिल गई। और अच्छा काम करने पे अल्लाह ताला भी मदद करता है आपकी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की मदद है और लोगों की दुआएं जो उन्होंने ली हैं। आज हम लोग हैं, मैं हूँ और मेरे साथ कई हज़ारों लोग हैं। इसके अलावा जो बहरिया टाउन में एम्प्लॉइज़ हैं, 40,000 लोग काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन से वाबस्ता जो है, मैं आप कहता हूँ कि लाखों लोग हैं जिनके घर जो है बहरिया टाउन की वजह से चल रहे हैं। अल्लाह ने हमारा जो वसीला है वो बहरिया टाउन को बनाया। तो इतने लोगों के जब नसीब जब वो चल रहे होते हैं साथ में, तो अल्लाह ताला भी आसान कर देता है, रास्ते खोल देता है और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि बेसिकली जो आप ऐसे समझ लें कि जो डीलर होते हैं ये एक आप कह सकते हैं एक सोसाइटी का फेस भी बन जाते हैं। जिस भी इलाके में जो डीलर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा ही रिफाइनमेंट की ज़रूरत है हमारे यहाँ, जहाँ हमारे डीलर्स या ब्रोकर्स होते हैं, कि कम से कम कस्टमर डीलिंग वो इस तरह से करें कि दूसरे शख्स को महसूस हो। अब इतना ज़्यादा मशरूमिंग एक ऐसा महसूस होता है कि पूरा कराची ही बहरिया टाउन में डील करना शुरू हो गया है ये। और कोई मेरे ख्याल हर शख्स ही उसकी डीलिंग कर रहा होता है। जिससे बंदा बात करे वो कहता है जी आपको कौन सी फाइल चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। इस पर थोड़ा सा कोई तरीकाकार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्या कहते हैं आप इससे? तरीक़ेकार ये है कि बहरिया टाउन के अथोराइज जो डीलर्स हैं वो चंद डीलर्स हैं। मुझे क्या पता कौन से, तो वो उनकी कोई लिस्ट है? जी बिल्कुल लिस्ट है। और कहाँ मुयस्सर है? बहरिया टाउन में मुयस्सर है लिस्ट। तो यहाँ तो हर प्रॉपर्टी डीलर ने अपना वो लगाया, नक्शा सामने रखा हुआ है और वो उसकी डीलिंग कर रहे हैं ना। ये बताएं हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ और अगर आगे मैं सेल कर देता हूँ मैप लगा के, तो वो तो मैं बहरिया टाउन किसी को रोक नहीं सकता ना इस चीज़ से। लोगों को देखना चाहिए। ये तो लोगों को मतलब जो बायर है
उसको ये देखना चाहिए कि वो किस क्रेडिबल सोर्स से ले, या इधर लोग जो फंसते हैं या जो मसले मसाइल में आते हैं वो आते हैं लालच या भरोसे की वजह से। वो वो लोग नेम लिखा हुआ उसके पास नक्शा पड़ा हुआ, लोग तो इसी कार्ड देखते हैं, वो उसने स्टेट एजेंसी का कार्ड छपा, वो भी आप नहीं रोक सकते किसी को ना छापे। देखें, ये तो हमारे इस्लाम में भी है, सुन्नत है कि आप जो भी काम करें उसको आप इन रिटर्न एग्रीमेंट में करें। तो लोग जो है वो लालच और भरोसे में आके कुछ जो है वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं। अगर आप काम को काम की तरह करेंगे तो वो कारोबार अमेरिका की तरह करें। जी, सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तहकीक की है, अमेरिकन रियल्टर एसोसिएशन, जी, यानी अमेरिका के अंदर जो लोग ये प्रॉपर्टी की लेन देन का काम करते हैं उसमें एक आप कह सकते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं उसको। जी, बुनियादी तौर पर वो लोग बड़े वेल ग्रूम, बड़े वेल ट्रेंड और क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं। जी। आपके ख्याल से क्या यहाँ पर वो ट्रेंड फॉलो नहीं होना चाहिए कि एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और डीलिंग और एनवायरनमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल लगे? आप इस बारे में क्या राय देते हैं? ये इट गोज बियॉन्ड बैरियर टाउन, बट आई एम आस्किंग। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। और देखें, बैरिया टाउन के अलावा जो हम लोग हैं, मतलब डीलर, एजेंट्स या ब्रोकर जो भी काम कर रहे हैं बैरिया टाउन में, तो अभी हम लोगों ने एक अपना एसओपी नहीं होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए और एसओपी बना भी रहे हैं। 2 साल पहले हमने एसोसिएशन अपनी बनाई है और वो जो है सिर्फ उसका बैरिया टाउन के साथ डायरेक्टली कोई वो नहीं है। हम लोग मार्केट में जो विद इन अ मार्केट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, उनको एक लाएमल बना के, एक मंशूर अपना बना के, जिससे चीटिंग, फ्रॉड और बिल्कुल भी ना हो सके, ये मैं बात कर रहा हूं। और हम लोग अवेयर कर सकें मार्केट में काम करने, क्योंकि बैरिया टाउन तो अपनी चीज़ें बता रहा है। अब हमने मार्केट में हम लोगों ने अपना जो है वो लाएमल वाज़े करना है कि बायर को एक आसानी हो और वो इस तरह काम कर सके। उसका एक हमने तरीक़ेकार बनाया है, वो उसके लिए वेबसाइट भी हम लोगों ने बनाई है। इंशाल्लाह जल्दी हम लॉन्च करेंगे उसको। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ कि किस तरह और सहल बनाया जा सकता है प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउसिंग को, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग ही रहना चाहिए, उसको जो है एक्सपेंसिव नहीं हो जाना चाहिए। उसकी रोकथाम के लिए क्या काम किया जा सकता है कि स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो, और एक चीज़ जो है, इट शुड नॉट चेंज टू मैनी हैंड्स। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान के बारे में, और अगर आप देखें तो फोकस उसका है बैरिया टाउन कराची। और आज हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब राहिल हारून साहब, जो कि चेयरमैन है बैरिया टाउन डीलर्स एसोसिएशन के। नाजरीन, अब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं बजरिया टेलीफोन लाइन जनाब शाहिद कुरैशी साहब, जो कि कंट्री हेड है बैरिया टाउन के। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो कयास आराइयाँ हो रही हैं, इस पर कोई वजाहत पेश करें ताकि हमारे नाजरीन को और आम आवाम को पता लग सके कि असल बात क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से अपने मेम्बरान को और कराची की आवाम को एक मैसेज देना ये चाहूँगा कि ये जो तमाम मनफी किस्म का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, ये देखें, हम इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। हमारा काम ही हमारी पहचान है। 1996 से जिस तरह मलिक साहब ने उस दिन अपने वीडियो मैसेज में कहा था कि बैरिया टाउन ने काम करना शुरू किया, और आज तक इन 21-22 सालों में जो एक प्राइवेट सेक्टर में एक इदारा जो काम कर सकता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने ऐसा काम किया हो। मैंने अपनी पहली स्पीच जो हमने इसकी इनॉग्रेशन में, जब कराची में हमने इसका काम स्टार्ट किया था, तो कराची में आके पहली स्पीच में भी ये कहा था कि हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा काम ही हमारी पहचान बनेगा। और मैंने उन लोगों से ये भी कहा था कि जब हम यहाँ पे काम शुरू करेंगे, जो आप लोगों को ना सिर्फ ये एक अच्छा लाइफस्टाइल मुहैया करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी में आपको रहने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, बल्कि जो यहाँ पे जो काम जिन सोसाइटीज़ ने काम करना छोड़ दिया है या जो जिनका काम स्लो है, इंशाअल्लाह ताला हमारे देखा देखी उनमें भी तेज़ी आएगी। और ऐसा हुआ
जब हमने हमारे एक हमने अपने एक पेस के साथ काम शुरू किया, हमने दिन रात एक करके काम शुरू किया और आज उसकी मिसाल 4 सालों बाद आपके सामने है कि हमने इन 4 पिछले 4 सालों में हमने क्या कुछ बनाया, क्या कुछ हमने डिलीवर किया। ये देखें, ये जाने से, देखने से पता चलेगा। ये बातों से नहीं ये चीज़ें को बताई जाती। ये जब आप देखेंगे, देख के आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, देख के आप बेहतर जज बन सकते हैं कि हम ये आप खुद अगर आपके दिल में अपने मुल्क के लिए कोई जज्बा है, आपके मुल्क के लिए कोई मोहब्बत है, तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी डेवलपमेंट, इतना अपने हमारे शहर कराची में इतनी, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, वो दोबारा इंशाल्लाह ताला वो अब ये रोशनियों का शहर कहलाएगा। जो चीज़ें हम उसमें कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने उसमें कर दी हैं, दुबई तर्ज के जो है ना उसको सिटी हमने दोबारा बना दिया है इंशाल्लाह ताला। आने वाले सालों में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से दी तो आप देखेंगे कि 1-2 साल में कि इसका नक्शा ही इंशाल्लाह ताला बदल जाएगा और आप खुद आप मिसाल देंगे इंशाल्लाह इस हमारे बहरिया टाउन की। बाकी अब्रॉड में जो आपके जो ओवरसीज़ में जो पाकिस्तानीज़ हैं या जो भी आपके कोई जानने वाले हैं कि हमारे मुल्क में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक सोसाइटी मौजूद है। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि जी कि हम काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो और हमें अल्लाह ताला इससे भी अच्छा काम करने की तौफीक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद कुरैशी साहब। मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट जो है वो अब कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या क्या कंप्लीशन के अंदर चीज़ें, कुछ चीज़ें तो अभी हमारी नज़रों में आ रही हैं। राहिल साहब, बुनियादी तौर पर न्यू ईयर के ऊपर वहाँ पर फायर वर्क भी हुए, जनाब फाउंटेन भी उन्होंने लगाया, कोई लैंडमार्क वगैरह बनाते हैं। लोगों का मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अब इंटरेस्ट डेवलप हो, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत अंदर तवील, मतलब ये कि कहते हैं किलोमीटर्स अपॉन किलोमीटर्स की सड़क है जी, जो कि आखिर तक जाएगी। जिना एवेन्यू इज़ मोर और लेस लाइक मेन रोड देयर, और उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट्स टेक प्लेस कर रही है। तो जो आम पब्लिक है वो जानना चाह रही है कि भाई आजकल मार्केट कहाँ की चल रही है। वैसे यह है तो आम आदमी का सवाल, लेकिन पूछना ज़रूरी है, मार्केट कहाँ की चल रही है। देखिए जो लोग वहाँ पर बहरिया टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ जो हमारे प्रीसेंट्स हैं वो 4 प्रीसेंट 4 प्रीसेंट 6 प्रीसेंट 8 इधर जा रहे हैं। और जो अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ है? जी, कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है प्रीसेंट 4 में, प्रीसेंट 1 में, प्रीसेंट 1 और 4 में, 1 में, 4 में, 3 में, 3 में। और प्रीसेंट 11 के जो है विलाज हैं 200 यार्ड्स के बहरिया होम्स, वो भी अब पोजेशन उनकी दी जा रही है। अच्छा, ये लेकिन ये थोड़े से फासले पर हैं, यू हैव टू गो डीपर इनटू बहरिया टाउन। 5 मिनट्स अच्छा, आई थिंक, हाँ। और बहरिया अपार्टमेंट्स में जो है वो लोग रह रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, बहरिया कायद विला और भी बहुत सारे हैं, ये यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि अवेलेबल हैं ये इस तरह, जिनको लोग ले सकते हैं। लेकिन ये बिल्ट अप यूनिट्स भी हैं। अच्छा, बिल्ट अप यूनिट्स भी हैं और ओपन प्लॉट्स भी हैं, और कुछ एडवांटेज ये भी मिल गया कि वहाँ पे नेचुरल लैंडस्केपिंग आ गई, वो वैसे भी छोड़ देते हैं, उन्होंने वहाँ पर भी फायदा लिया। लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी नेचुरल लैंडस्केप का। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि लोगों का फोकस ज़्यादा होता है कितनी जल्दी आबाद होगा। आपको पता होगा कराची शहर के मुज़ाफ़ात के अंदर और भी हाउसिंग सोसाइटियाँ आई, लेकिन आबाद होते होते बड़ा वक्त रह गया जी। मतलब आपको खुद ही पता होगा कराची शहर के अंदर मुज़ाफ़ात आबाद होते होते यहाँ पर कितना टाइम। एक लेट मी आस्क यू अ वेरी फ्रैंक क्वेश्चन जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस प्लेस टू बिकम पॉपुलेटेड? देखें, पहले जब बहरिया टाउन लॉन्च हुआ था तो लोग ये कहते थे कि ये बनेगा कब। जिस तरह ये एक मौजज़ाती तौर पे शहर बन गया है, ये मैं कभी खुद भी जाता हूँ तो मैं ये देख के मुझे भी एक हैरानगी होती है कि विद इन 3 और 4 इयर्स ये पूरे मेगा सिटी का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया। यानी ये कब लॉन्च हुआ? 14 में? नहीं, ये आज से 3.5 साल पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, बहरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है और जो काम हुआ है वहाँ पे आप जाके देखें तो आप इस बात को आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो बाहर से भी आए हैं। नहीं, अंडरस्टैंडेबली सो, वो और जगह भी करते रहे हैं और इस्लामाबाद में भी उन्होंने किए। लेकिन एम क्या होता है पॉपुलेशन शिफ्ट का? अभी आपको पॉपुलेशन शिफ्ट कितने में, चलें आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, 5 साल, 10 साल, 15 साल? 5 साल 10 साल बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बात हो जाएगी। इससे भी पहले आबादी आ जाएगी। देखें, आबादी तो स्टार्ट हो गई है ना, 2000 ख़ानदान जो उधर रह रहे हैं तो वो मतलब रहना शुरू हो गए वहाँ। लेकिन वो तो सिर्फ अभी 2000 है।
2000 हैं अभी। ये आपकी बसीरत क्या कहती है? मैं ये कहता हूँ विद इन 2 ईयर्स जो है यहाँ मोर देन 20,000 जो है वो फैमिलीज जो है वो इधर रहने स्टार्ट कर देंगी। उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? हर चीज़ जब पोजीशन दी जा रही है तो फैसिलिटीज़ के साथ दी जा रही है। अच्छा, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो ओपन प्लॉट्स होते हैं इनके साथ एमेनिटीज़ जो हैं वो एडिशनल होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे। जैसे कराची के लोगों का देखें पर्सपेक्टिव फ़र्क है जी। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद के लोग बिल्कुल फ़र्क सोचते हैं। पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर तो विजन ही ये है कि मकान हो, एक बंगला हो न्यारा और वो हमारा हो। यहाँ कराची के अंदर तो आपको पता है लोगों की अपार्टमेंट की जो है वो विजन है। तो उन लोगों को नहीं पता कि अब हम आएंगे तो हमें एमेनिटी किस तरह मिलेगी, ड्रेनेज का सिस्टम कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई ये कैसे मिलेगा, इसकी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। उसको थोड़ा क्लियर करें माइंड में। देखिए उसकी कोई कॉस्ट, जो उसके एक चीप से चार्जेस होते हैं जो वहाँ के डेवलपमेंट, जिस तरह आप एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है। इस तरह मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं तो वो आपको जो देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, जिसकी कोई ख़ास वो नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पर क्लैरिटी एक और भी चीज़ में मुझे चाहिए, वो ये कि ये जो मेंटेन कर रहा है ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एवरी डे आप पता होगा कराची से बहुत सारे लोग इंजॉय करने के लिए बैरियर टाउन चले जाते हैं। बिल्कुल, कोई जा रहा है वहाँ खाना खा रहा है, कोई जा रहा है वहाँ घूम रहा है, फिर रहा है, सेल्फियाँ ले रहा है वगैरह वगैरह। लाइटें जो हैं पूरी जल रही हैं जी। तो ये इतना खर्चा, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन? मतलब इनके पास हैं इतने रिसोर्सेज कि ये इसको सस्टेनेबल तरीके से चला सकते हैं? माशाल्लाह हैं भी और कर भी रहे हैं। तो ये सेल्फ जनरेशन पे जाते हैं बिजली की, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये तो ज़ीरो लोड शेडिंग है। जी। तो ये सेल्फ जनरेशन के ऊपर जाएंगे, खुद ही पैदावार करें बिजली की? ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, या बहरिया टाउन के कोई ऑफिशियल्स बता सकते हैं। मैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मार्केट को, हाँ। और एज अ मैं बहरिया टाउन में रेजिडेंट भी हूँ, वहाँ पे मैं रहता भी हूँ। हाँ। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो बहरिया टाउन से ही वाबस्ता है। जी जी। तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। बाकी जो बहरिया टाउन के मुतालिक जो बहरिया टाउन इंतज़ाम वो भी हमारी ख्वाहिश है, बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हो जाए, और अगर हमारा राब्ता हो जाता तो हम उनसे मौक़िफ़ थे। हमने भरपूर कोशिश की। कोशिश हमारी यही थी कि एक बात जो सामने आए, काफ़ी अरसे से लोग हमसे बहुत सारे सवालात भी पूछ रहे हैं, कुछ क्या साराइयाँ भी थी मेरे ख्याल से उनके बारे में, जो एक आवाम में एक राय पैदा हो रही थी, उसके मुतालिक भी राहिल हारून साहब ने एक मौक़िफ़ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से दिया है। और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी कोई बात हो सके। आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप शो में शरीक हुए हमारे साथ। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर भी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।